अब शहरियों को अपनी हर गाड़ी के ऊपर एम टैग या ई टैग लगवाना पड़ेगा, क्योंकि जिस गाड़ी के ऊपर एम टैग या ई टैग नहीं लगा होगा वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो पाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो ई टैग है वो क्या है और किन गाड़ियों पर लगेगा, और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि ये ई टैग के बगैर कब गाड़ियों का दाखिला इस्लामाबाद में बंद हो जाएगा, और अगर कोई गाड़ी जिसके ऊपर ई टैग नहीं है वो इस्लामाबाद में दाखिले से रोकी जाएगी और वो रोकी किस कानून के तहत जाएगी, ये सब जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ऑफिस में, और हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये जो एम टैग है, ई टैग है, ये क्या है। तो आए मेरे साथ चलते हैं हम डीसी साहब के साथ, और डीसी साहब से हम पूछेंगे कि ये जो गाड़ियां एम टैग लगेगा, ई टैग लगेगा, ये कब तक लगेगा। सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। लोग पूछ रहे हैं एम टैग और ई टैग में क्या फर्क है, और दूसरा ये बताइएगा कि अगर ये कब तक डेडलाइन है कि किसी और सूबे की या जिसके ऊपर एम टैग या ई टैग नहीं होगा वो गाड़ी इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आपका जी। एम टैग और ई टैग पे तो काफ़ी क्लैरिफिकेशंस एक्साइज डिपार्टमेंट, मैं खुद सोशल मीडिया प्रेस पे दे चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोबारा यही क्वेश्चन आ जाता है। एम टैग और ई टैग में कोई फ़र्क नहीं है, ये वही टैग है जो मोटरवे इशू करता है, और ये जो इस्लामाबाद में टैग इशू हो रहे हैं ये भी मोटरवे ही की मदद से असिस्टेंस इशू हो रहे हैं। एज वी स्पीक नाउ हमने 7 जगहों पे इनके बूथ लगा दिए। उन 7 जगहों में कशरार पार्क है, उसमें लेक व्यू पार्क है, उसमें F9 पार्क है, उसके अलावा जो हमारा एक्साइज ऑफिस है उसमें 3 बजे के बाद वो चीज़ अवेलेबल है। फिर देन इस्लामाबाद क्लब में हमने एक बूथ वहाँ लगवाया है, और उसके साथ जो 26 नंबर है जहाँ पे पुराना टोल प्लाजा होता था श्रीनगर हाईवे पे, उस पर मोटरवे ने इस्टेब्लिश किया है। और इसी तरह जो मोटरवे के अपने बूथ्स हैं उसको भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। चूँकि लोगों की काफ़ी आमदोरफ्त वहाँ पे है और रश काफ़ी जगह लगा हुआ है, एट टाइम्स सिस्टम भी डाउन हो जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन कनेक्टेड है, एट टाइम्स हो जाता है, तो उसमें भी लोगों को इनकन्वीनियंस जरूर आती है। जो आपने टाइम की बात की, इसमें तो ऐसी अर्जेंसी है, जाहिर है कि हम उसको चाहते नहीं है कि दूसरा दिन आए, बट एट द सेम टाइम लोगों को कन्वीनियंस देना भी हमारा काम है। तो आज हमारा ऑफिशियली पहला दिन था कि लोगों को हमने ये टैग इशू करना शुरू किए हैं। पिछले 2 दिनों में हमने पायलट जरूर चलाया, तो आज जो हमारा पहला दिन है हम इसको चेक करते रहेंगे क्योंकि हर पॉइंट पे रश लगा हुआ है। और मैंने एक तरलाई पॉइंट मिस कर गया था, गुलबर्ग ग्रीन पॉइंट मिस कर गया था, गुलबर्ग, इन दोनों जगहों पे भी हमारे पॉइंट्स बूथ लगे हुए हैं। लोगों से गुजारिश है कि अपने टाइम निकाल के वहाँ जाएं। दिन के टाइम में जाए वहाँ रश लगा हुआ है, अगर वो लेट आवर्स में जाएंगे, वी हैव इनिशियली डिसाइडेड कि रात को 9 बजे तक ये पॉइंट्स इस्टेब्लिश रहें। अगर खुदा न खास्ता कहीं इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो ये 9 बजे तक ये सिस्टम चलेंगे, बूथ चलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट लोगों से है, आपकी मदद से ये है कि ये मैसेज लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं कि अपनी गाड़ी हो, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे वो जो है अपनी प्राइवेट व्हीकल हो, उसको ज़रूर ये टैग लगवाएं, ताकि आपको आमदोरफ्त में कोई इनकन्वीनियंस ना आनी पड़े। ये जैसे मैंने कहा, आपने टाइम की बात की, मैंने कहा ये अभी पहला दिन है हमारा, तो हम भी असेस की सिचुएशन के लिए ये 2 दिन में हो पाएगा या 2 हफ्तों में हो पाएगा। वील सब्सिक्वेंटली कीप यू इन्फॉर्म्ड एंड कीप द पब्लिक इन्फॉर्म्ड, लेकिन ये लगाना लाजमी है। बाइक्स का हमारा एक चल रहा है अभी, वी हैव नॉट येट फाइनलाइज्ड, अभी वो प्रोसेस में है, FW उस पर काम कर रहा है, तो जैसे ही वो फाइनल होगा तो उसके लिए भी हम सेपरेट बूथ बाइक्स के लिए बना लेंगे। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों को कि वहाँ इनकन्वीनियंस ज़रूर आ रही है, रश लगा हुआ है, तहम्मुल से काम लें, किसी को टैग ना देना हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो लिहाजा वहाँ लाइन लगी हुई है, प्लीज़ लाइन में खड़े रहें और साथ को अपना टैग देते रहें। अच्छा सर, कुछ लोग फ़ोन करके, हमारे ऑफिस में भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि इसकी फ़ीस कितनी है, क्या कोई फ़ीस भी है इसकी? सर ये नॉर्मल वही फ़ी है जो FW चार्ज करता है, जो 250 रुपये है। रिपोर्टली अभी उनसे बात चल रही है, शायद 50 रुपये वो एक्सटेंड कर लें, लेकिन एज ऑफ अभी तक वो 250 रुपये ही चार्ज कर रहे हैं। और मैंने अगेन कहा कि ये जैसे आप नॉर्मल टोल प्लाजा पे ये टैग रिसीव करते हैं, वही इसका पर्पज है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जिस गाड़ी पे एम टैग नहीं होगा, क्या उसको इस्लामाबाद नहीं आने दिया जाएगा? देखिए जी, ये बिल्कुल पर्पज ही इसका यही है, एक तो हर गाड़ी को टैग किया जा सके, एंड सेकेंडली ये है कि उसकी बिल्कुल इन्फोर्समेंट होगी कि जो रजिस्टर्ड गाड़ी नहीं होगी, सिस्टम में नहीं आएगी, उसको अल्टीमेटली रोका जाएगा। सर उसको किस कानून के तहत आप लोग कानून की कौन सी शिक के तहत आप उसको रोक पाएंगे? आप पढ़े लिखे लोग हैं, गुजारिश ये है कि अनरजिस्टर्ड व्हीकल तो रोड पे नहीं आ सकती,
तो सेम चीज यही है कि हम इसको उस रजिस्ट्रेशन की मद में इनकॉर्पोरेट करेंगे। दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ, देखें एक्साइज डिपार्टमेंट ये कर रहा है सर, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा सर, बेसिकली ये सिक्योरिटी पर्पस की वजह से है ना जी, तो हम सिक्योरिटी के प्रीव्यू में भी ला के इसको रोक सकते हैं, मतलब सिक्योरिटी हैजर्ड है, हम इस्लामाबाद में एंटर नहीं होने दे रहे। देखें जी, ये लोगों की यूजफुलनेस के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया और किसी को कोई इनकन्वीनियंस नहीं देनी, लोगों की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए प्रोग्राम बनाया गया, इसी का इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है और इसलिए हमने बहुत ही यानी तेज रफ्तारी में ये आज इसको अनाउंसमेंट किए हुए, आज चौथा दिन है या 5वां दिन है सर, तो बूथ्स ऑन रोड आ गए हैं और अवेलेबल हैं, लोग वहाँ से अपने टैग इशू करवा रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच।